let's start with thread synchronization. Okay, now what I mean by, can two threads read the same element Yes. without any problem? Yes. So as discussed कि reading on the same element is always allowed, right? No problem, allowed है ये. अलाउड क्या नहीं है? जब कोई रीड कर रहा है, कोई राइट करना चाहता है ना, राइट जहां गया वहां अलाउड नहीं है, ठीक है? हाँ. तो अभी तुम लोग अज्यूम करो कि एक ऑब्जेक्ट है. क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है बैंकिंग का. किसका ऑब्जेक्ट है? बैंक. क्लास बैंक. ठीक है, उसमें एक वेरिएबल है इंटीजर बैलेंस जो कि है 1000 रुपया फिलहाल. अब उसमें दो मेथड्स है. void when you go and deposit the money, तो मैं आंसर ही बोल दिया. तो void डिपॉजिट अमाउंट करते आप, है ना? हाँ. ओके, पहले मैं करता हूँ void. ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो आप क्या करोगे? अमाउंट. तो ये अमाउंट किस में ऐड हो जाएगा फिर? बैलेंस. और आप विड्रॉ भी कर सकते हैं. हाँ. तो void विथड्रॉ अमाउंट, और उससे क्या हो जाएगा? मेरा बैलेंस माइनस हो जाएगा. और एक है void डिस्प्ले बैल. क्या है? जो आपको सिर्फ क्या कर रहा है? आपका बैलेंस डिस्प्ले कर रहा है ना. स्टेटमेंट रहता है ना अपना, हाँ. जो आपको सिर्फ आपका प्रिंट करके देता है. तो अगर आप एटीएम में गए और बोला व्यू स्टेटमेंट, तो डिड यू विड्रॉ एनी मनी? नो. तो इन फंक्शंस में से कौन से फंक्शंस ऐसे हैं? ओके पहले इसमें इसको कर लेते हैं. अब इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, बैंक B1 इज न्यू बैंक. तो ये B1 क्या है? ऑब्जेक्ट है. ब्यूटीफुल. तो वो मैं ये बता रहा हूँ कि ये B1 है. तो ये B1 क्या है? ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट का पेरेंट क्लास कौन है? बैंक का पेरेंट क्लास कौन है? अगर नहीं स्पेसिफाई किया है तो हर क्लास किससे इनहेरिट करती है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्लास से. ठीक है, तो ये B1 बैंक का समझ लो या ऑब्जेक्ट का समझ लो, एक ही बात है ना? हाँ. तो दिस B1 कैन बी आल्सो थॉट ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ विच. तो इसके हम लोग उसके चले जाते हैं सुपर ग्रेड ग्रैंड पेरेंट के पास. ठीक है, तो इस B1 को आप बैंक का समझो या तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लो. समझ में आ रहा है? हाँ सर. ओके, अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं. कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं. ये बात याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसके लिए मैंने शुरू ही कहानी इससे करी आज, ये रीड से. तो इसके दो पार्ट कर लेते हैं हम लोग. रेड पार्ट वो है जिसमें स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बीइंग चेंज्ड. क्या है? स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड. स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मॉडिफाइड. इज क्या? इज मॉडिफाइड. ऑब्जेक्ट का स्टेट मॉडिफाई हो रहा. और ग्रीन पार्ट क्या होगा फिर? जस्ट यूज योर प्योर इंटेलिजेंस. नॉट मॉडिफाइड. समझ में आया? हाँ. ओके, यहाँ पर जो है ना बैल, जो वेरिएबल है बैल, ये कौन से फंक्शन से मॉडिफाई हो रहा है? ये डिपॉजिट और विड्रॉल्स. ब्यूटीफुल. तो ये कौन से इसमें जाएंगे? रेड में क्या ग्रीन में? रेड. रेड में. मॉडिफाइड ना, रेड में हाँ, जाएगा, है ना? हाँ. और किस पे मॉडिफाई नहीं हो रहा है? डिस्प्ले फंक्शन. तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है ना? हाँ. अरे समझ रहा है सब लोगों को?
The session is coming to an end. I'll send a fresh invite to connect. Okay. So now what we have to do in thread synchronization is, if I have, let's say, two threads, T1 and T2. How many threads? 2 threads. T1 है और या मल्टीपल थ्रेड ले लो. लेट्स गो क्लॉकवाइज. मल्टीपल ले लो. T1 है, T2 है और क्या है, T3 है और T4 है. तो ये कितने थ्रेड्स हो गए? 4 thread. ओके. अगर ये चारों थ्रेड एक ऑब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, T1 भी किसको एक्सेस कर रहा है? T2 भी किसको एक्सेस कर रहा है? T3 भी किसको एक्सेस कर रहा है? और T4 भी किसको, कौन से ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं लोग? B1 object. कौन से ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं? B1 को, है ना, हाँ. जो कि बैंक क्लास का है. क्लियर? तो अभी यहाँ पर देखो कैच क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझो. अगर ये चारों मिलके ग्रीन एरिया को एक्सेस कर रहे हैं, किसको एक्सेस कर रहे हैं? ग्रीन एरिया को. तो ये अलाउड है. क्या ये? तो अलाउड है. क्योंकि रीड नॉट कंपैटिबल. रीड क्या है? कंपैटिबल है ना. हाँ, रीड कंपैटिबल. तो ये सब सिर्फ उसको रीड कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को. हाँ. तो ये अलाउड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये अलाउड हो जाएगा. क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं. तो T1 भी इसको, ये ग्रीन पार्ट को एक्सेस कर रहा है. ठीक है, तो मैं इनका एरो भी ग्रीन से बनाता हूं. तो T1 भी किसको एक्सेस कर रहा है? B1 के कौन से पार्ट को? ग्रीन वाले पार्ट. T2 भी. So this is allowed. This is, so even if I have thousand and million objects, if I have like this million objects, let's say T1000 या जो जितना भी, कितने भी T होने दो, पर अभी ये किसको एक्सेस कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के कौन से पार्ट को? ग्रीन वाले पार्ट. तो T1 से मैं डिस्प्ले वैल कॉल कर रहा हूँ, T2 से डिस्प्ले वैल कॉल कर रहा हूँ, T3 से डिस्प्ले वैल कॉल कर रहा हूँ. कोई प्रॉब्लम क्या? साइमल्टेनियसली. सो all the threads can simultaneously access the green part of the object. Now you all know what is the green part. Green part is the one in which the state of the object is not modified, है ना. Yes. तो जैसे we had no readers writers problem, readers writers problem था आपने को उसमें OS में, उसी के अंदर. बट अगर कोई थ्रेड है, अभी समझो ये T1, T2, T3, T4 है, तो अभी जो है थ्रेड T1 है, इसको एक्सेस करना है ये वाला पार्ट. कौन सा वाला पार्ट? रेड वाला. मतलब उसको या तो डिपॉजिट या तो विड्रॉ करना है ना. हाँ. और T2 भी है, उसको भी करना है ये वाला पार्ट. इसको रेड से करना होगा. तो T1 को भी क्या करना है, और T2 को भी क्या करना है, T3 को भी क्या करना है, T4 को भी क्या करना है. कौन सा एक्सेस करना है? रेड वाला पार्ट. तो फिर अभी जब तक T1 उसको एक्सेस कर रहा है, T2 एक्सेस नहीं कर सकता. समझ में आया? क्योंकि स्टेट मॉडिफाई हो रहा है. क्योंकि स्टेट क्या हो रहा है? मॉडिफाई हो रहा है. तो अगर T1 ने ये फंक्शन कॉल कर दिया डिपॉजिट, तो T2, T3, T4 बाकी उसको कॉल नहीं कर सकते. समझ में आया? हाँ सर. जब तक T1 उसको रिलीज ना करे, तब तक T1 उसको रिलीज ना करे. So in this now red case, in the red case now, if
thread, which one T1 has invoked a method. ओके, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो मेथड्स ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर रहे हैं उनके आगे हम लगाते हैं सिंक्रोनाइज्ड. क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये अपना था ना पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, हाँ तो वैसे सिंक्रोनाइज्ड करके है, बस आगे आ जाएगा. तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि रेड पार्ट और ग्रीन पार्ट, तो मैंने तो कलर कोडिंग करके दिखाया ना पेंट के अंदर. हाउ डज जावा नो कि ये रेड का पार्ट है या ग्रीन का पार्ट है, तो जिस फंक्शन के आगे क्या लिख के आ गया ऊपर, सिंक्रोनाइज, तो वो किस में आ गया, सिंक्रोनाइज, मतलब ये फंक्शन ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर रहा है. क्या कर रहा है, तो जावा के लिए क्या पहचान है उसकी, ग्रीन पार्ट की, एंड दैट यू शुड राइट ओवर हियर. फंक्शन के वॉइड के सिंक्रोनाइज वॉइड डिस्प्ले, इसके नहीं, इधर 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 आना चाहिए, वॉइड के पहले, किसके पहले, और अगर वो पब्लिक फंक्शन है या प्राइवेट फंक्शन है तो प्राइवेट सिंक्रोनाइज्ड वॉइड. अगर वो पब्लिक, अगर ये पब्लिक फंक्शन है तो ऐसे लिख के आएगा पब्लिक, फिर क्या, सिंक्रोनाइज्ड वॉइड डिपॉजिट. हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका, डोंट वरी, बट आई एम टेलिंग यू. तो मैंने तो पेंट में कलर कोड करके बता दिया ना कि पेंट में कलर कोड की ये ग्रीन का पार्ट है, ये रेड का पार्ट है. तो जावा में थोड़ी हम कलर कोड करेंगे नोटपैड प्लस प्लस में. तो उसमें हम क्या लिखेंगे, जिस फंक्शन के आगे सिंक्रोनाइज्ड है मतलब वो उसका स्टेट चेंज करना. हाँ, तो अभी T1, T2, T3, T4, तो अगर if T1 wants to call any synchronized method, if T1 wants या wishes to call any क्या, सिंक्रोनाइज मेथड, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, उसको उसका लॉक लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट इट नीड टू acquire द क्या, लॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर. और ये जो है ना थ्रेड शेड्यूलर, ये वो करता है लॉक ग्रांटिंग. जैसे क्लास में मॉनिटर कौन बनाती है, मैम बनाती है ना. हाँ, तो ये वहां का मैम कौन है, थ्रेड शेड्यूलर. थ्रेड शेड्यूलर. तो ये देता है लॉक, इसका काम है लॉक बांटना. थ्रेड शेड्यूलर का काम क्या है, लॉक बांट, लॉक को. तो फर्स्ट इट नीड्स टू एक्वायर द लॉक, परफॉर्म इट्स टास्क. ठीक है, तो जब वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है T1, तो T2, T3, T4 कर सकते हैं क्या रेड को कॉल, नहीं. दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम all other threads थ्रेड्स cannot access the synchronized method. They cannot access the, सिंक्रोनाइज मेथड. समझ में आ रहा है, कैन दे एक्सेस द नॉन सिंक्रोनाइज्ड पार्ट, कैन दे एक्सेस. तो अगर T1 है ना, T1 डिपॉजिट को कॉल कर रहा है, तो क्या T2, T3, T4 डिस्प्ले बैल कॉल कर सकते हैं क्या, हाँ, यस, क्योंकि वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड में. समझ में आया. हाँ, और अगर मेरे पास ऐसे 100 थ्रेड्स है, कितने थ्रेड्स है, 100 थ्रेड. और T1 जो है ना, T1 ये डिपॉजिट को कॉल कर रहा है, तो T2 से लेके T100 तक क्या करेंगे, वो लॉक हो जाएगा. लॉक का वेट करेंगे वो लोग, लॉक मिलने का. हाँ, क्योंकि जिसके पास लॉक है वही सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल कर सकता है ना. हाँ, तो
if T1 wishes to call any synchronized method, first it needs to acquire the lock. Lock बोले तो monitor, और वो कौन देगा उसको लॉक? thread scheduler, फिर then it can perform its task, or task. at that given point of time all the other threads cannot access the synchronized method. और फिर इसका क्या है? After performing its task, it will have to release the lock and hand it over to whom? To the thread scheduler. किसको? Okay, हाँ, to that thread scheduler. अब थ्रेड शेड्यूलर की मर्जी है कि वो किसको भी लॉक दे. अब वो T2 को दे, T3 को दे, T4 को दे, T100 को दे, वो थ्रेड शेड्यूलर के डिसाइड करेगा. समझ में आया? हाँ सर. क्या समझ में आया? रिपीट करो अपने वर्ड्स में. जैसे अभी आपने बोला कि T1, T2, T3 जो हम ये वाले रेड वाले पार्ट में है, हाँ. अगर T1 कॉल कर रहा है कोई भी सिंक्रोनाइज मेथड को, हाँ. तो बाकी के जो थ्रेड्स है दे कैन नॉट एक्सेस द दैट Synchronized methods. द सेम मेथड, या दे कैन नॉट एक्सेस द सिंक्रोनाइज मेथड. तो उसके लिए फर्स्ट T1 हैज टू लॉक द मतलब that acquire the lock. acquire a lock and that will get from thread scheduler. Yes. और टास्क होने के बाद he'll return the lock to the thread scheduler. Okay. और जब T1 ने उसको लॉक कर दिया तो बाकी थ्रेड्स क्या कर सकते हैं? सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल नहीं कर सकते. हाँ सर. अगर T1 ने लॉक एक्वायर कर लिया है तो बाकी थ्रेड्स सिंक्रोनाइज मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते. नॉन सिंक्रोनाइज को कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. कॉल कर सकते हैं. हाँ. है ना? और ये लॉक का लेना और देना कौन डिसाइड करता है? यूजर क्या थ्रेड शेड्यूलर? थ्रेड शेड्यूलर. वो जिसको चाहे उसको दे. T1 से लेके T77 को दे, T77 को लेकर T5 को दे, वो आपस में शफल करते रहेगा. ठीक है? हाँ. समझ में आ रहा है ये? तो ये लॉकिंग का पार्ट इंटरनल है. लॉकिंग का पार्ट किसका है? इंटरनल. तो पहले T1, T2, T3, T4 किसको लॉक मिलेगा आपने को मालूम है क्या? नहीं. तो बट जिसको लॉक मिलेगा वो अपना सारा काम कर सकता है. ठीक है? हाँ. और फिर वो अपना लॉक रिलीज करेगा. क्लियर? यस सर. ओके. व्हाट वाज नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव इन OS? हाँ भाई जुबियान. क्या ये नहीं है. नॉन प्रीएम्प्टिव क्या था? अगर इफ आई रिसीव द लॉक आई विल कंप्लीट माय फुल टास्क, है ना? माय फुल टास्क, देन आई विल रिलीज लॉक, देन आई विल. तो अगर मुझे प्रिंटर पे 100 पेज प्रिंट करने हैं और मुझे प्रिंटर मिल गया तो मैं अपने 100 पेज 1 से लेके 100 तक पूरे प्रिंट मारूंगा, फिर प्रिंटर छोड़ूंगा. है ना? हाँ. और प्रीएम्प्टिव क्या था? 10 मैंने मारा, 10 कोई जूनियर आ गया उसको मारने को दे दिया, फिर 10 मैंने मारा, फिर 10 कोई मैम आ गई उसको मारने दे दिया, फिर 10 मैंने मारा, फिर 10 कोई और आ गया, कोई फिजिकली हैंडीकैप बच्चा आ गया उसको मैंने तरस खा के दे दिया. तो ये क्या है? हाँ. प्रीएम्प्टिव. है ना? तो एक्वायर लॉक, डू पोर्शन ऑफ जॉब, रिलीज लॉक so that other person can do. है ना? then again acquire log. ऐसा करते रहेंगे ना प्रीएम्प्टिव में, थोड़ा करेंगे राउंड रॉबिन जैसा. तो अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ नॉन प्रीएम्प्टिव का. किसका एग्जांपल ले रहा हूँ? नॉन प्रीएम्प्टिव. ठीक है? समझो थ्रेड 1. अभी अपन कितने बच्चे लोग हैं? तुम लोग 5 है. तुम लोग कौन है? ईशा, आकाश, कार्तिक, नेहा. कौन कौन है? ईशा, लेट्स टेक द गर्ल्स फर्स्ट. ईशा, नेहा,
कार्तिक, आकाश। ठीक है, तो ये 4 थ्रेड तुम लोग के नाम के मैंने बना दिया। और अपने को प्रिंट करना है हाय ईशा 10 टाइम्स। कितने टाइम्स? 10 times. और फिर हाय नेहा 10 टाइम्स, और फिर हाय कार्तिक 10 टाइम्स, और फिर हाय आकाश 10 टाइम्स। ठीक है, हाँ तो ये जो है 4 थ्रेड हो गए। ठीक है, ये एक सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल करेंगे। किसको कॉल करेंगे? सिंक्रोनाइज मेथड, जिसका नाम रहेगा विश। क्या नाम रहेगा? विश। और जो कि एक स्ट्रिंग नेम एज आर्गुमेंट लेगा। क्या लेगा? नेम स्ट्रिंग लेगा, नेम आजा। और कितने बार चलेगा ये लूप? 10 times. ठीक है, और ये प्रिंट करेगा हाय फॉलोड बाय द नेम। ठीक है, और हर प्रिंटिंग के बाद में ये 1 सेकंड का गैप लेगा, यानी हाय ईशा 1 सेकंड का गैप, हाय ईशा 1 सेकंड का गैप, हाय ईशा 1 सेकंड का गैप। तो क्या करेंगे, इसको स्लीप करा देंगे। और स्लीप यू नो कि हम ट्राई कैच में करते हैं। किस में करते हैं स्लीप? ट्राई कैच। और स्लीप जो है वो थ्रेड क्लास का मेथड है। किसका मेथड है? थ्रेड क्लास का। और 1000 मीन्स 1 सेकंड, 1000 मीन्स 1 second. एंड वी नो कि स्लीप इज ऑलवेज इन ट्राई कैच, है ना। तो उसके लिए अपने को Yes. ट्राई कैच लिखना पड़ेगा। तो फॉर लूप के अंदर ही। समझ में आया तुमको क्या कर रहा है ये? Yes. तो ये ट्राई कैच है, फिर कैच एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा, और जो भी ब्ला 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 ब्ला, है ना। Yes. ओके, तो पहले लॉक मिल गया T3 को। किसको लॉक मिल गया? T3 को। तो क्या प्रिंट होगा? कार्तिक 10 times प्रिंट होगा। क्योंकि लॉक उसके पास है ना, बाकी सब लोग वेट करेंगे। हाँ। अगर मैं लॉकिंग नहीं यूज करूं तो अपने शुरू में प्रोग्राम किए थे ना, शुरू में प्रोग्राम वो ऑल द थ्रेड्स विल रन पैरेलली। Yes. तो हाय नेहा, हाय कार्तिक, हाय आकाश, हाय नेहा, हाय आकाश, हाय कार्तिक, कैसे भी आएगा ना जम्बल्ड अप ऑर्डर में। हाँ। तो अगर ऐसे अगर हो जाए कि एक कार जा रही है, फिर एक ट्रेन जा रही है, फिर एक डब्बा जा रहा है, फिर उसके पीछे दूसरी कार जा रही है, तो क्या होगा? क्या हो है ना। तो अगर अपने पहले लॉक मिल गया है T3 को, तो क्या आएगा? 10 times कार्तिक, है ना। और फिर लॉक मिला, उसके बाद किसको लॉक मिलेगा मालूम है क्या अपने को? नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, और ये जो विश है ये डिस्प्ले क्लास का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? डिस्प्ले क्लास का। तो डिस्प्ले क्लास का फंक्शन। तो हमको विश कॉल करने के लिए किसका ऑब्जेक्ट लगेगा? विश कॉल करने के लिए कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा? डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है ना इतना? हाँ। तो अभी ये हम लोग, तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा अपना, तो ये रहेगा डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट। तो क्या रहेगा? तो मैंने अगर बनाया डिस्प्ले D1 इज न्यू डिस्प्ले, क्या बनाया मैंने? तो अभी अपना जो शेयर्ड ऑब्जेक्ट है इसका नाम क्या होगा? क्या होगा इसका नाम? D1 ना। हाँ, अभी ये D1 है। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। क्या देख लेते हैं? एक छोटा सा स्लाइड रहेगा वो। कितने वेज हम लोग कर सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो क्या बोलेंगे उसको? तो उसमें एक है सिंक्रोनाइज मेथड और एक है सिंक्रोनाइज ब्लॉक। क्या है? क्या है भाई? सिंक्रोनाइज्ड मेथड। और दूसरा क्या है? सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। सिंक्रोनाइज मेथड में 2 टाइप के हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड। क्या है?
स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। तो जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड हो गया वो स्टैटिक हो गया, जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं है वो क्या हो गया? नॉन स्टैटिक। तो अगर एक पब्लिक फंक्शन है तो कैसे लिखते हैं अपन? पब्लिक सिंक्रो वॉइड डिस्प्ले। हाँ तो अभी ये डिस्प्ले कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट जरूरी है, ऑब्जेक्ट। जरूरी है। और अगर मुझे ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं करना है तो क्या कर दूंगा मैं? उसको स्टैटिक कर दूंगा। स्टैटिक बना देंगे। पब्लिक सिंक्रोनाइज स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले। समझ में आया? तो हाँ। इस डिस्प्ले को कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट जरूरी है, और इस डिस्प्ले को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, क्लास के नाम से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, सिर्फ लिखने का सिंक्रोनाइज्ड, क्या लिखने का? सिंक्रोनाइज। और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट पास करने का। दिस पास करा मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। समझा? हाँ। ओके, ये दोनों का इंप्लीमेंटेशन क्या है मालूम है क्या? अगर आपको पूरा का पूरा मेथड को रखना है, जैसे यहां पर करता हूं मैं वॉइड डिपॉजिट, ठीक है, ये क्या है? वॉइड डिपॉजिट। इसका अगर लगा दिया सिंक्रोनाइज्ड, तो ये क्या हो गया? सिंक्रोनाइज वॉइड डिपॉजिट मतलब अभी ये पूरा का पूरा फंक्शन, अगर इसमें 100 लाइन है, कितने लाइन है? 100 लाइन। तो अगर किसी थ्रेड ने डिपॉजिट कॉल कर दिया मतलब वो पूरे 100 लाइंस जब तक एक्सेस नहीं कर लेगा बाकी कोई उसको एक्सेस कॉल नहीं कर सकता, है ना? हाँ। क्योंकि पूरा ब्लॉक ही, पूरा मेथड ही सिंक्रोनाइज्ड है। अब इसमें जो है ना, सिर्फ लाइन नंबर 70 से लेके लाइन नंबर 80 इसमें काम हो रहा है शेयर्ड ब्लॉक, शेयर्ड रिसोर्स पे। किस पे काम हो रहा है? शेयर्ड रिसोर्स। पर हमने पूरे के पूरे मेथड को ही ब्लॉक कर दिया है। समझ में आ रहा है? हाँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है ना, वो अभी जो है ना अरवा टावर के सिग्नल पे है, हाँ। बट वो लोग ने क्या करेंगे मालूम है क्या? पुल गेट को भी लॉक कर देंगे, है ना? हाँ राइट। सेफ्टी रीजंस के लिए पुल गेट भी लॉक कर देंगे ना, कि भाई पुल गेट भी ट्रैफिक को रोक देंगे। अब पुल गेट से अरवा टावर 2 किलोमीटर है, तो इसमें हमने क्या करा? पूरा का पूरा ब्लॉक ही सिंक्रोनाइज कर दिया, जबकि काम सिर्फ कौन से लाइन पे है? 70 to 80। है ना? काम सिर्फ किस पे है? हाँ। 70 to 80। तो अभी इसमें सिर्फ ये लाइन को करो ना आप सिंक्रोनाइज, बाकी को क्यों कर रहे हो? तो इसमें क्या होता है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसा मत बोलो कि पूरा सिंक्रोनाइज्ड है, सिर्फ क्या बोलो? वॉइड डिपॉजिट। और जो भी इसका कोड है लिखो। जब लाइन नंबर 70 पे आएंगे, किस पे आएंगे? 70 पे। तो वहां लिख दो कि भाई अभी ये सिंक्रोनाइज्ड है, और एक करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। उसको क्या कर दिया? तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक को ऑब्जेक्ट पास करना जरूरी है। तो लाइन नंबर 70 से लेकर लाइन नंबर 80 तक, फिर बाकी अपना काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा? सिंक्रोनाइज्ड। हाँ। तो अभी जो है ना, मल्टीपल थ्रेड्स अगर एक्सेस कर रहे हैं तो वो लाइन नंबर 1 2 3 4 टिल लाइन नंबर 69 दे कैन एग्जीक्यूट टिल लाइन नंबर 69, and after 80 81 to 100 this comes into the green zone. Now this comes into the, ग्रीन जोन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। जैसे अपन ने अभी कहा था स्टेट चेंज वाला, तो रेड जोन में क्या था, तो अभी इधर क्या हो गया? पूरा का पूरा क्या हो गया? रेड जोन हो गया, हाँ। है ना? अभी तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्या होता है रेड जोन ग्रीन जोन। हाँ। तो अगर एक ही बिल्डिंग को इन्फेक्टेड है तो आप पूरे सोसाइटी को ब्लॉक करेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग? सेफ खेल रहे हैं कि भाई पूरा सोसाइटी ब्लॉक कर दो। यहाँ पर क्या करेंगे अपन? सिर्फ उतने पार्ट को ब्लॉक कर। समझ में आया ना? हाँ सर।
सिंक्रोनाइज ब्लॉक और सिंक्रोनाइज, तो हम सब इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। और बाकी ग्रीन रहेगा, बाकी क्या रहेगा? तो भाई आपको डिपॉजिट के बाकी लाइन एक्सेस करने, आप करो एक्सेस। मल्टीपल थ्रेड्स कैन एक्सेस दिस पार्ट, मल्टीपल थ्रेड्स कैन एक्सेस दिस पार्ट, but only one thread can enter the synchronized block at a time. Understood? तो कितनी चीजें, तो we have to do practical of how many things? Practical of static synchronized block, sorry, static synchronized method, non-static synchronized method and synchronized block, तीनों का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो पहला प्रैक्टिकल मैं कर रहा हूं इसका, नॉन स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड का। किसका कर रहा हूं मैं? नॉन स्टैटिक। तो अपन इसको यहां कर देंगे, नॉन को यहां लगा देंगे, तो ये अपना पहला हो जाएगा, ठीक है? तो पहला अपना काम क्या है? नॉन स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड। तो जो मैंने यहां लिखा था अभी, कहाँ गया वो विश वाला? विश लिखा था ना मैंने, ये वाला। तो ये अभी ये विश क्या है? डिस्प्ले फंक्शन है ना? तो क्या क्या लिखूंगा इसके आगे मैं? पब्लिक सिंक्रोनाइज void wish, है ना? Have I written static over there? No. And the entire method is going into synchronize ना? Yes. लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर एंड तक, है ना? और ये डिस्प्ले कॉल करने के लिए क्या क्या लगेगा मुझे? ये विश कॉल करने मुझे क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा, डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना? क्योंकि स्टैटिक नहीं है, क्योंकि स्टैटिक नहीं है। had it been public synchronized static void wish, then D1, तो D1 की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना? हाँ। ओके, एंड यू नो व्हाट दैट फंक्शन इज डूइंग, राइट? तो अगर लॉक मिल गया T2 को, तो 10 बार क्या होगा? नेहा टाइप। तो नेहा ने पहले मॉनिटर एक्वायर कर लिया है पूरे ऑब्जेक्ट पे, और नेहा विल एग्जीक्यूट, एंड व्हेन नेहा फिनिशेस, नेहा विल रिटर्न द लॉक, एंड द लॉक विल बी गिवन टू एनीवन। वो थ्रेड शेड्यूलर करेगा उसको डिसाइड, ठीक है? चलो अभी इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। बट सर जो थ्रेड ने कॉल किया वही थ्रेड को मिलेगा ना लॉक? कॉल तो कॉल चारों करेंगे, चारों थ्रेड स्टार्ट करेंगे, चारों थ्रेड कॉल करेंगे, बट एट अ टाइम थ्रेड शेड्यूलर विल गिव इट टू वन। समझ में आया? सबसे स्लिपरी टॉपिक है ना मल्टी थ्रेडिंग में यही है, सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद है फिर तुम्हारा थ्रेड इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, वो भी इससे रिलेटेड ही है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या बनाएंगे हम लोग? फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या बनाएंगे? क्लास डिस्प्ले। तो उसके अंदर क्या रखेंगे? फंक्शन पब्लिक क्या? सिंक्रोनाइज वॉइड डिपॉजिट विश रे बाबा। विश, ओके। और विश क्या लेगा एज आर्ग्यूमेंट? जिसको विश करना है उसको, स्ट्रिंग नेम, है ना? यस। और फिर क्या करेंगे इसको हम, जितने बार उसने जिसको नाम पास किया है उसको 5 बार करते, 10 बार बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? क्या करेगा वो? वेलकम, और है ना? तो ये फॉर लूप हो गया। तो दिस विल प्रिंट इट ऑल एट अ टाइम, बट आई वांट टू गिव अ गैप ऑफ 1 सेकंड। व्हाट विल आई डू? थ्रेड डॉट sleep, और sleep throws a checked exception, throws a checked exception, उसको बोलते हैं इंटरप्टेड एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने को लिखना पड़ेगा किसमें? try catch में।
ट्राई और कैच में। और कैच कौन करेगा उसको? इंटरप्टेड एक्सेप्शन कौन करेगा? इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो अगर आपको इंटरप्ट की स्पेलिंग में डाउट आ रहा है तो आप सिर्फ क्या कर दो, सिर्फ क्या लिख दो, ठीक है। तो ये हाँ। अपना ट्राई कैच हो गया और ये फॉर लूप। और ये हो गई मेरी कौन सी क्लास खत्म हो गई? क्लास डिस्प्ले, है ना। हाँ। अब क्लास डिस्प्ले जो है ना, अब आपको करना है मल्टी थ्रेडिंग। क्या करना है? मल्टी थ्रेडिंग। तो क्या करेंगे हम लोग? क्लास बनाएंगे क्या? माई सिंक। क्या नाम बनाओ क्लास का नाम मैंने? माई सिंक। एक्सटेंड्स क्या? एक्सटेंड्स थ्रेड। ओके, वो थ्रेड ये जो है ना माई सिंक, वो डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट लेगी एज आर्ग्यूमेंट और स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट लेगी। किसका लेगी? उसके डेटा मेंबर्स देंगे, डेटा मेंबर्स। डिस्प्ले नाम का डी और स्ट्रिंग नाम का एस। और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, फिलहाल आप कोड देखो फिर मैं समझाऊंगा कोड को क्या लिख रहा हूं मैं। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दोनों आर्गुमेंट पास कर देंगे, डिस्प्ले का डी और स्ट्रिंग का एस। ओके, जो कंस्ट्रक्टर का डी है वो इसके डी में जाएगा। ओके, लेट्स यू कैन चेंज द नेम आल्सो इफ यू वांट टू। लेट्स टेक दिस एट d1 s1। तो d1 विल गो इन विच वेरिएबल? डी। तो डी में d1। और s1 किस में जाएगा? एस में। ओके, अगर हमको विश फंक्शन कॉल करना है तो हमको क्या लगेगा विश कॉल करने के लिए? विश कॉल करने के लिए क्या लगेगा अपने को? एस ये लगेगा। डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा ना। विश कॉल करने क्या लगने वाला है? डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है इधर? डी। डी। और मल्टी थ्रेडिंग में फंक्शन कौन सा रहता है जो करता है मल्टी थ्रेडिंग? रन। तो वो उससे क्या कॉल करो? विश। विश। और विश एज ए आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है? स्ट्रिंग ले रहा है। तो स्ट्रिंग कौन सा है अपने पास इधर? ये एस। तो एज ए आर्ग्यूमेंट एस पास कर दो, ठीक है। एंड दिस विल क्लोज द मल्टी थ्रेडिंग वाला फंक्शन आल्सो। अब क्या बचा? मेन फंक्शन बचा ना। हाँ। तो एक पब्लिक क्लास बनाते हैं सिंक मेन। क्या नाम देंगे? सिंक में। और इसके अंदर क्या रहेगा? पहले कोड लिख लेते हैं, then I'll explain the code, don't worry. Session is coming to an end. I'll send a fresh invite. यस। तो अभी रन के अंदर क्या करना है? जाके थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो नाम क्या है थ्रेड क्लास का? क्या नाम है? माई सिंक। यहाँ जस्ट गो हियर एंड डू व्हाट? माई सिंक का ऑब्जेक्ट बनाया t1 इज व्हाट? न्यू। न्यू माई सिंक। और माई सिंक का कंस्ट्रक्टर एज आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है? डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ इधर। यहाँ पर डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। डिस्प्ले लेट्स से dx इज न्यू डिस्प्ले। ये डिस्प्ले अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया अपन ने। अब माई सिंक एज आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है? डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग क्लास का। तो डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है? और स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? स्ट्रिंग क्लास का t1 का स्ट्रिंग क्या है? t1 का स्ट्रिंग ईशा। ईशा। ऐसे ही कितने बनाने का? 4। बस हो गया अपना काम। तो t1 t2 t3 और t4 है ना।
तो और ऑब्जेक्ट dx ही जाएगा, ईशा, नेहा, कार्तिक और आकाश, है ना। हाँ T1 T2 T3 T4 और चारों को स्टार्ट कर देना। क्या कर देना चारों को? स्टार्ट। बस काम हो गया अपना। Now save the program as what name? sync main। हो गया। हाँ अभी देखो इसको कैसे करना है। देखो फर्स्ट प्रोग्राम जाएगा मेन में। किसमें जाएगा? मेन में। मेन में मैंने क्या बनाया है? dx को ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया है? dx का ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मेरा मेन मेथड है। तो मेन में क्या बनाया? डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट किस नाम से? dx। तो ये मेरा dx ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अज्यूम दिस टू बी योर dx ऑब्जेक्ट, जो कि ये किस टाइप का है? ये dx डिस्प्ले टाइप का है ना। और ये है ये है मेन मेथड। और अपन ने क्या किया? कितने थ्रेड्स बनाए अपन ने? 4 थ्रेड, T1 T2 T3 T4। ठीक है, तो T1 T2 T3 और T4। ठीक है, स्क्रीन में ओके दिखा रहा हूँ। ओके, 4 थ्रेड्स बन गए। तो ये dx ऑब्जेक्ट बन गया, 4 थ्रेड्स बन गए। वेरी गुड। फिर हमने क्या किया? जब हमने T1 बनाया तो हमने एज ए आर्ग्यूमेंट क्या पास किया? dx। और तो dx किसका ऑब्जेक्ट है? डिस्प्ले क्लास। और ईशा किसका ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग क्लास। तो हमको मालूम है कि माई सिंक के कंस्ट्रक्टर में ये दो होना चाहिए आर्ग्यूमेंट, है ना। तो डिस्प्ले क्लास का और स्ट्रिंग क्लास का ले लिया मैंने। तो dx किस में गया? D1 में। और ईशा किस में गई? S1 में। और D1 चूंकि डिस्प्ले क्लास का है, हैज टू गो इन डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट। यस। तो D1 किस में गया? D में। और ईशा किस में गई? S में। F में। और यहाँ पर फिर मैंने रन मेथड लिखा, क्योंकि वी आर डूइंग मल्टी थ्रेडिंग नो। हाँ। तो इस रन में मैंने फिर D से क्या कॉल किया? विश और S पास किया उसको। तो ये क्या होता है? ये dx है ना, dx, ये dx की जर्नी क्या है? देखो ये जो dx है, ये dx है ना, यहां से गया किधर? D1 में। कहा गया? D1 से कहा गया वो? D में। ठीक है, तो dx जो है गया D1 में। D1 से कहा गया वो? D। अब D का स्कोप इस क्लास का स्कोप है ना। D किसका ऑब्जेक्ट है? किसका वेरिएबल है? सर हमने वो नाम चेंज नहीं किए तो चलता है इधर क्या? हाँ चलेगा। then you have to use this keyword, then you have to use what? क्योंकि वो कंफ्यूजन हो रहा है। तो फिर this में डाल दो उसको। तो जो क्लास का होता है ना, क्लास का, उसको this से हम रेफर करते हैं। तो ये D कंस्ट्रक्टर का D है और ये D क्लास का है। ये लोकल वेरिएबल है और ये इंस्टेंस वेरिएबल है। तो क्लास के वेरिएबल को हम this लगाते हैं। चल सकता है, चलेगा ऐसा, नो प्रॉब्लम। तो अभी वो D में आ गया। और अगर हमको विश कॉल करना है तो वी रिक्वायर द D का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमने D का विश कॉल किया। और ये जो S आया है यहाँ से, वो हमने एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया।
तो विश एज आर्ग्यूमेंट क्या लेगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो अभी फर्स्ट टाइम पे एस में कौन आया है, ईशा आई है, तो वेलकम ईशा बताएगा वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको कितने थ्रेड्स एक्सेस कर रहे हैं, 4। पर जो विश फंक्शन है ना, विश फंक्शन वो क्या है, सिंक्रोनाइज है, क्या है, तो अगर T1 ने उसको विश कॉल किया है तो फिर T2, T3, T4 हैज टू वेट। बस यही लॉजिक है इसका बस। तो अभी इसको सेव कर दिया हमने माई सिंग नाम से, इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। क्या नाम था उस क्लास का नाम, मेन का, सिंक मेन। दिख रहा है आप लोगों को, ये कह रहा है, क्या आया, कौन से लाइन में, लाइन 50 पे कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट आया क्या, क्या हो गया ये, नहीं एक्स्ट्रा ब्रैकेट किधर है, ये डिस्प्ले हुआ, ओके यहाँ देख लेते, तो एक्स्ट्रा ब्रैकेट आया होगा डिस्प्ले में। तो ये सिंक्रोनाइज है विश, ये फॉर क्लोज हुआ, ये क्या क्लोज हुआ, ट्राई, ये ट्राई कैच हो गया, ये फॉर हो गया, ये क्या हो गया, विश। यहाँ पर क्लास क्लोज नहीं किया अपन ने, क्या क्लोज नहीं किए थे, क्लास क्लोज हो गया। कंपाइल हो गया, दिख रहा है। yes, sir. अभी जब इसको रन करेंगे तो जो थ्रेड को लॉक मिल जाएगा वो पूरा एग्जीक्यूट करेगा ना एंड तक। और लॉक किसको मिलेगा हमको मालूम है क्या, वो थ्रेड शेड्यूलर बोलेगा। तो पहले लॉक किसको मिला है, ईशा को। तो ईशा ने अपना 5 कर लिया, फिर किसको मिला डायरेक्ट अभी, आकाश को। उसके बाद कार्तिक, उसके बाद नेहा। तो ये था सिंक्रोनाइज्ड। तो अगर किसी एक को लॉक मिल गया तो वो अपना पूरा काम करके बाहर निकलेगा। नेक्स्ट टाइम रन करता हूं, देखते हैं क्या आता है। ईशा आया, ईशा के बाद कौन आया, आकाश, फिर कार्तिक, फिर नेहा। दिस कैन बी इन एनी ऑर्डर, नॉट नेसेसरी कि इसी ऑर्डर में आए। यू रन मल्टीपल टाइम्स, यू माइट गेट डिफरेंट रनिंग। अगेन ईशा, अगेन आकाश, अगेन कार्तिक। कोई जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में आए, वो कोई भी ऑर्डर में आ सकता है। अगेन ईशा, अगेन आकाश, कार्तिक, नेहा। बट एक बार एक थ्रेड शुरू हुआ तो पूरा खत्म होके ही दूसरे को एक्सेस देगा। क्लियर, समझ रहा है? यस सर। हाँ। तो ये है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। अगेन इट इज ईशा, अगेन ईशा का आकाश। सर वो नाम चेंज के ऊपर नीचे तो हो सकता है शायद, जो हम लोगों ने नहीं, अपना को उसे दिखाना है कि थ्रेड सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। क्योंकि देखो अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज कीवर्ड निकाल दूं ना, सिंक्रोनाइज कीवर्ड, देखो अगर हम यहाँ पर जाते हैं और सिर्फ क्या निकाल दूं मैं, सिर्फ क्या निकाल दिया मैंने, क्या निकाल दिया, सिंक्रोनाइज कीवर्ड निकाल दिया। ठीक है, अब वो किस में आ गया, ग्रीन पार्ट में आ गया ना। किस में आ गया अभी वो, अभी ग्रीन, या तो ग्रीन पार्ट में क्या है, अब चारों भी साथ में एक्सेस करेंगे उसको, तो कुछ भी आउटपुट आएगा, हैप हैजर्ड आउटपुट कुछ भी आएगा, कचरा पट्टी जैसा। देखो क्या आ रहा है, दिख रहा है। हाँ।
ईशा आकाश कार्तिक नेहा, ईशा आकाश कार्तिक नेहा, कैसे भी ऑर्डर में आ रहा है वो, ये चारों पैरेलल कर रहे हैं ना एक्सरसाइज उसको। हाँ तो ये है डिफरेंस। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो क्या आया, क्या आया इधर, नेहा आकाश कार्तिक ईशा, है ना। हाँ तो ये है, दिस इज व्हाट, एंड इफ आई ऐड द कीवर्ड सिंक्रोनाइज्ड देन क्या हो जाता, वो ब्लैक ग्रीन रेड में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, रेड में आ जाए। तो ये मैंने, तो और रेड में क्या है, एक थ्रेड एट अ टाइम, वन थ्रेड। एट अ टाइम। कंपाइल हो गया, सेव किया था क्या मैंने, हाँ सेव किया था, देखो है ना। हाँ हाँ तो इसको बोलते हैं थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, अंडरस्टूड। हाँ। अब इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, ये सिर्फ नॉन स्टैटिक हुआ ना, ये सिर्फ नॉन स्टैटिक हुआ बस, स्टैटिक और ब्लॉक, ब्लॉक भी करना है क्या आपको, दिखाऊं क्या ब्लॉक करके, देखो ब्लॉक में क्या है, ब्लॉक में क्या है, अभी ये पूरा आपने को स्टैटिक करना नहीं है, क्या करना है आपने को, पूरा स्टैटिक नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, तो इसमें ये फॉर लूप है ना, ये फॉर लूप, हम एक और फॉर लूप डाल देंगे इसके अंदर, उसको कर देंगे सिंक्रोनाइज, क्या कर देंगे, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हम लोग दो फॉर लूप ले लेंगे, जो ऊपर का फॉर लूप है ना, ये सिंक्रोनाइज है क्या, जो हाई वाला फॉर लूप है, वेलकम वाला जो फॉर लूप है, वेलकम वाला, इज इट सिंक्रोनाइज्ड, नो। और ये जो अभी मैं, जो बाय वाला जो रहेगा ना, वेलकम एंड गुड बाय, तो गुड बाय वाला सिंक्रोनाइज है ना, हाँ तो गुड बाय वाला क्या है, सिंक्रोनाइज्ड। तो गुड बाय वाला फॉर लूप अगर ईशा को मिल गया तो वो सर वो उसका ही पहले आएगा, ईशा का 5 बार गुड बाय आएगा, हाँ। और अगर ये फॉर लूप मिल जाता है आकाश को तो गुड बाय वाला, तो आकाश का आ जाएगा सर। और ये वाला पार्ट जो है ये नॉन सिंक्रोनाइज है ना, ऊपर वाला, हाँ देखो हाँ। लाइन नंबर 6 टू लाइन नंबर 14, क्या है ये, देखो इधर, यहाँ दिख रहा है क्या, फॉर लूप है, यहाँ दिख रहा है, हाँ। तो ये वाला जो था ना वेलकम वाला, अभी ये मैंने किस में डाल दिया, वॉइड डिपॉजिट में। और गुड बाय वाला किस में डाल दिया, गुड बाय वाला सिंक्रोनाइज्ड में। तो अभी क्या चारों थ्रेड एक साथ वेलकम कर सकते हैं, yes no maybe, can all the 4 thread access the green together, यस। तो क्या चारों थ्रेड साथ में वेलकम कर सकते हैं, यस। तो वेलकम, वेलकम ईशा, वेलकम आकाश, वेलकम नेहा, वेलकम कार्तिक, वेलकम ईशा, वेलकम नेहा, वेलकम आकाश, वेलकम कार्तिक, है ना। बट ये जो गुड बाय वाला है, गुड बाय वाला अगर T1 ने गुड बाय ले लिया तो T1 ही गुड बाय तो करेगा, गुड बाय ईशा के एक साथ आएंगे, गुड बाय ईशा के एक साथ आएंगे, और अगर फिर ये गुड बाय ले लिया नेहा ने तो फिर नेहा आएगा, समझ में आ रहा है, अगर ये हाँ। गुड बाय ले लिया कार्तिक ने तो कार्तिक, पर वेलकम, वेलकम कैसे आएगा, वेलकम नेहा, वेलकम सर कोई भी थ्रेड का आ सकता है, वेलकम ईशा भी कार्तिक, आ सकता है ना, हाँ। तो समझ रहा है कि नहीं, वेलकम ईशा, हाँ सर। वेलकम आकाश, वेलकम कैन कम, दे विल एक्सेस इट टुगेदर, राइट, यस। पर गुड बाय का कैसा है, एक बार किसी को मिल गया तो वो एक साथ एक्सेस आएगा, तो
तो गुड बाइज विल ऑलवेज बी टुगेदर, क्लियर? Yes, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज sir. ब्लॉक में है, समझ में आ रहा है? हाँ. ओके, तो यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल एक साथ में ले सकते हैं ना, एक ही टाइप के, क्या कर देंगे, इसको जे कर देंगे, क्लियर? हाँ. तो ये ट्राई कैच और ये फॉर लूप, तो ये सिंक्रोनाइज्ड हो गया, ये फॉर लूप ट्राई कैच, ये फॉर लूप और ये सिंक्रोनाइज्ड, मेथड क्लोज क्लास क्लोज, अंडरस्टूड? हाँ. Now let's- सर सिंक्रोनाइज का स्पेलिंग किधर? पर वो दिस के सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है? हाँ. अब जाते हैं इसमें, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। कंपाइल किया, क्या बोल रहा है ये, नॉनसेंस है यार, तुम लोग कुछ बोलते नहीं। चेंज किया ना अपन ने उसको, हाँ. तो कहाँ जाएगा वो, जे है ना? हाँ सर. सब जगह जे आएगा ना वो। ओके, कंपाइल हो गया, दिख रहा है? हाँ. रन करूं? देखो अभी वेलकम, वेलकम कैसे आ रहा है, सब एक साथ आ रहा है सर. और गुड बाय पहले ईशा. समझा? हाँ सर. एकदम क्लियर, नो प्रॉब्लम। देखो नाउ सी दिस, नाउ इट हैज कम नेहा फर्स्ट, है ना? हाँ. पिछली बार हमेशा नेहा लास्ट आ रही थी ना, आकाश कार्तिक नेहा, आकाश कार्तिक नेहा, अभी देखो नेहा सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, है ना? तो ये थ्रेड शेड्यूलर का डिसीजन है भाई, तो अंडरस्टूड, अंडरस्टूड दिस? हेलो? यस सर. ओके, एंड व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक क्या था स्टैटिक? तो ये निकाल देने का स्टैटिक में, और स्टैटिक में क्या था कि फंक्शन बिकम्स व्हाट? पब्लिक सिंक्रोनाइज स्टैटिक वर्ड. क्या सिंक्रोनाइज्ड? तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत. तो क्या करना पड़ेगा अपने को, फिर यहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं है टाइम पास, सिर्फ डायरेक्टली मेन में क्या करने का, जाके क्लास को कॉल. डिस्प्ले डॉट विश, क्या कॉल किया मेन में जाके, डिस्प्ले डॉट विश. और ये इसकी भी देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को, ऑब्जेक्ट तो अपन ने कुछ पास तो किया नहीं एज आर्ग्यूमेंट, है ना? हाँ. तो अभी ये थ्रेड 0 है, थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 है, थ्रेड 3 है ना? हाँ. ये T1 क्या, इसका नाम क्या है, T1 का नाम थ्रेड -0, क्या नाम है इसका, नाम क्या है इसका? थ्रेड 0. तो इसका नाम क्या है? थ्रेड तो 1. जहां हम दिखा रहे थे वेलकम ईशा, अभी क्या आएगा? जहां हम बता रहे वेलकम ईशा, वेलकम कार्तिक, अभी क्या आएगा? वेलकम थ्रेड 0, क्या आएगा? तो यहाँ पर नाम तो, क्योंकि विश अभी ब्लैंक हो गया ना, विश अभी नॉन पैरामीटराइज हो गया ना विश, हाँ. तो विश में नाम तो आएगा नहीं अभी। बट अभी अगर हमको नाम रीड करना है तो उसके लिए थ्रेड क्लास का एक मेथड है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, क्या है? थ्रेड डॉट करंट. तो थ्रेड टी कर देने का, जो भी नाम, जो भी ऑब्जेक्ट देना है आपको, इज थ्रेड डॉट, क्या नाम है मेथड का नाम?
थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, और यहाँ पर क्या करने का, वेलकम, उसका नाम रीड करने के लिए करने का टी डॉट गेट नेम, क्या करने का, टी डॉट ये जो है ना टी ऑब्जेक्ट, इसे क्या कॉल करने का, टी डॉट गेट नेम। आया समझ में? हाँ सर। तो अभी ये स्टैटिक फंक्शन हो गया ना विश, तो विश को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, डायरेक्टली किससे कॉल कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो डिस्प्ले की भी, इसकी भी जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की तरह, डायरेक्टली क्या कॉल किया, T1 है ना, ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट दिस T1, तो T1 डॉट स्टार्ट विल कॉल विच फंक्शन, रन फंक्शन, रन किसको कॉल कर रहा है, डिस्प्ले विश को, डिस्प्ले, क्योंकि डायरेक्ट क्लास से कॉल कर रहा है ना, हाँ क्योंकि वो स्टैटिक फंक्शन है। फिर विश में गए तो क्या कर रहा है वो, जो करंट थ्रेड है, तो फर्स्ट हमने कॉल किया है T1 से, T1 का करंट थ्रेड का नाम क्या है, क्या नाम है करंट थ्रेड का, जब कॉल हुआ है T1 से तो थ्रेड 0, तो अभी क्या आएगा, वेलकम थ्रेड 0, जो भी शेड्यूलर जिसको असाइन करेगा, ठीक है। तो इसको भी सेव किया, कंपाइल किया, रन किया, दिख रहा है। हाँ सर। तो पहले ईशा का 5 बार, फिर थ्रेड 1 5 बार, फिर थ्रेड 2 5 बार, फिर थ्रेड 3 5 बार, तो ये स्टैटिक कॉल हो गया। वापस रन करेंगे, देखते हैं क्या ऑर्डर आता है। ओके, ऑर्डर वही आ रहा है, पर ऑर्डर कैन चेंज, ओके अंडरस्टूड। सी ओ हियर, अभी क्या आया 0 के बाद 2 आया, यहाँ क्या था, 0 के बाद 1 था ना, समझ रहा है, यस सर। ये है स्टैटिक। वापस कॉल किए तो कोई डिफरेंट ऑर्डर आ सकता है, वो सब थ्रेड शेड्यूलर का डिस्क्रिप्शन है, अपने को उस पर टीप नहीं करना है कि वो क्या कॉल कर रहा है। सो क्लियर विथ सिंक्रोनाइजेशन, यस सर। इसी से मिलता जुलता जो है ना वो है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो उसके लिए ये जरूरी था पहले तो एक्सप्लेन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है।